तो सर आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि आपने क्या-क्या फेस किया, कौन-कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? मोर देन 200 से ज़्यादा बार फिजियोथेरेपी में अच्छे काम करने के लिए मैं सम्मानित रहा हूँ। तो 2000 से ऊपर सर्वल पाल्सी बच्चे, सारे विकलांग बच्चों का 70 से 80% तक हमने सफलतापूर्वक इलाज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उन्होंने लाइव आके और ना केवल इंडिया और इंडिया के बाहर के फिजियोथेरेपिस्टों को एक अवेयरनेस मैसेज दिया। सर आप उन स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिलाइफ हॉस्पिटल के फाउंडर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अवतार ढोई। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर आप हमें आपके हॉस्पिटल और आपके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अवतार डोई, डायरेक्टर एंड फाउंडर रिलाइफ हॉस्पिटल जयपुर। मैं लास्ट 13 वर्षों से फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक 10,000 से ऊपर मैंने जोड़ दर्द, कमर दर्द के पेशेंट को देखा है। और साथ में लास्ट पिछले 8 वर्ष से रिलाइफ एक फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट किया, जो कि सर्बल पाल्सी, जो सारे विकलांग बच्चे होते हैं, उनका एक डेडिकेट हॉस्पिटल है। क्योंकि जो सारे विकलांग बच्चे होते हैं, इनमें हाइपोक्सिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो HBOT हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और साथ में फिजियोथेरेपी के रूप में ये रिलाइफ हॉस्पिटल रन कर रहा है लास्ट 8 ईयर से। और ये राजस्थान का पहला 40 बेडेड फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है, जो कि अभी तक 2000 से ऊपर सर्वल पाल्सी बच्चे, सारे विकलांग बच्चों का 70 से 80% तक हमने सफलतापूर्वक इलाज किया है, जिसमें हमारे पास देश विदेशों से पेशेंट आ रहे हैं। और हमारी एक बहुत प्रसिद्ध टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की। मोर देन 40 फिजियोथेरेपिस्ट हम यहाँ एक साथ वर्क करते हैं और प्रतिदिन हम 60 से 70 सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स, जो सारे विकलांग बच्चे हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों का दर्द, उन पेशेंट्स को हम देखते हैं। तो प्रतिदिन हमारे रिलाइफ हॉस्पिटल के अंदर 125 से 150 करीब पेशेंट को हम प्रतिदिन देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिलाइफ हॉस्पिटल है, उसको रिलाइफ जो नाम देने का पीछे जो हमारा उद्देश्य रहा है कि जो सर्बल पाल्सी बच्चे होते हैं, इनका पूरे राजस्थान में और इंडिया लेवल पे एक अच्छा इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, एक अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। तो हमने मैंने रिलाइफ हॉस्पिटल जो स्टार्ट करने के पीछे मुद्दा ये रहा है कि ऐसे बच्चों के लिए मैं एक सोशल कॉज करूं, जिसके लिए इन बच्चों का एक दोबारा ऐसा जीवन जिएं। तो इसके लिए इस पूरी रिलाइफ का जर्नी का मैंने जो हॉस्पिटल है, इसका नाम मैंने रिलाइफ फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल रखा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर पूरे देश विदेशों से पेशेंट आते हैं और जो एक तरह से हताश होते हैं, निराश होते हैं मरीज, उनके परिजन, कि उनको एक तरह से उनका टूट जाता है कि बच्चा चलेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो 70-80% हमारा जो रिजल्ट रहा है, तो हमारी एक बहुत ही विशेष और बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम है फिजियोथेरेपी की, नीरो की, जो कि इन बच्चों पे पूरा टारगेट पॉइंट होके हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम वर्क करते हैं। गर्दन को संभालते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर खड़ा करते हैं, फिर चलाते हैं। तो ये पूरी जर्नी इस तरह से रही और मेरी जो एक ड्रीम था कि मैं ऐसे बच्चों को लिए कर सकूँ, वो मैंने इस माध्यम से पूरा कितने किया। लोगों की टीम है सर आपकी? मेरी अभी तक 40 प्लस फिजियोथेरेपिस्टों की टीम है यहाँ पर। तो सर आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि आपने क्या-क्या फेस किया, कौन-कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? यस मैम, एक्चुअली फिजियोथेरेपी का लास्ट अभी 7-8 साल से क्रेज़ बना है। मेरे को पिछले 13 वर्षों से मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। तो जब मैं फिजियोथेरेपी जो अपनी पढ़ाई पूरी करके आया, मैंने बेंगलोर से पढ़ाई की पूरी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से, और हिमालय यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से मैंने मास्टर्स किए। तो जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ आने के बाद में, तो फिजियोथेरेपी के बारे में लोग बाग अवेयर नहीं थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद में सबसे पहले फिजियोथेरेपी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, लोगों को तक पहुँचाया। उसके लिए मैंने बहुत सारे सोशल कॉज किए, मैंने मैराथन कराई, वर्कशॉप कराए, बहुत सोशल एक्टिविटीज़ कराई और कॉन्फ्रेंसेस कराई, और साथ में बहुत सारे CMEs वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज कराई, जिससे कि लोग बाग जान सके, कैम्प कर सकें। फिर मैंने उसके बाद में लास्ट
पूरे राजस्थान और इंडिया लेवल पे पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी के और सर्वल पाल्सी को लेके मैंने कैंप्स किए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिस्ट्रिक्ट पे और ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो लोगों की नज़र में आया फिजियोथेरेपी, लाइक सब लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड, आईएफटी मशीनरी, फिजियोथेरेपी ये मशीनरी नहीं होती है। फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट जो भी होता है, हमारा टोटल वर्क, जो हमारा टेक्निकल वर्क होता है, वो सारा हाथ से होता है। इसके लिए हमारे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसको हम यूज़ करते हैं और पेशेंट को एक तो फास्ट रिलीफ देते हैं, साथ में पेशेंट को एक सर्जरी और एक मेडिसिन, जो दवाई, दर्द की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे बचाते हैं। तो इस तरीके से मैंने डे बाय डे उस पर वर्क किया और जो मेरी टेक्निक सीखी, नई नई जो वर्कशॉप अटेंड की और मैंने बहुत अच्छा नई नई तकनीकी सीखी बाहर जाके, और मैंने ये अप्लाई किया। तो मेरे पास शुरू में 10 पेशेंट जुड़े, फिर मेरे पास 20 पेशेंट जुड़े, फिर 30 पेशेंट जुड़े। आज आप देख सकते हैं कि पूरे ना केवल जयपुर, राजस्थान प्लस पूरी इंडिया और देश विदेश से पेशेंट आ रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने किया तो बाकी फिजियोथेरेपिस्ट को भी लगा कि कुछ फिजियोथेरेपी में है, तो सब लोगों ने आज यूनाइट करके हमने काम किया। आज जयपुर, राजस्थान, इंडिया के सारे फिजियोस्ट यूनाइट हैं और एक अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी अब सोसाइटी, कम्युनिटी के अंदर लोग जान पा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है। और आज जो पेशेंट लाइक जैसे मैंने आपको लकवा है, बच्चों के अंदर सर्वल पाल्सी है, इसका एक इलाज है, ओनली फिजियोथेरेपी। इसकी किसी प्रकार की मेडिसिन, दवाइयाँ, किसी प्रकार की कोई सर्जिकल पार्ट कुछ भी नहीं है। जितना अच्छा एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी इनकी कराई जाएगी, इन बच्चों का जीवन उतना सुधरेगा। तो फिजियोथेरेपी, साथ में आज कमर दर्द, गर्दन दर्द, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। तो हर कोई पेशेंट हमारे पास जब आता है तो बहुत मोटी सारी फाइल्स करके लाता है कि मैं यहाँ भी गया था, वहाँ भी गया था। तो हमारे पास आने के बाद में हम उस पेशेंट को ये चाहते हैं कि बिना दवाई के और बिना सर्जरी के उसको ठीक करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैनुअल थेरेपी, मैनिपुलेशन है, मायोफेशियल रिलीज है, मुलिगन टेक्निक है। तो बहुत सारी उन थेरेपी से, एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास एडवांस आज थेरेपीज आ चुकी हैं। उन सब का यूज़ करके पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको ठीक कर रहे हैं। सर, आप उन स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आज हर जना फिजियोथेरेपी को अपनाना चाह रहा है, हर पेशेंट। आज फिजियोथेरेपी के हर घर के अंदर पेशेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आज फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो जो भी अभी जो न्यू कमर्स आए हैं और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी फिजियोथेरेपी, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्कोप है इसके अंदर, फिजियोथेरेपी फील्ड में आगे फ्यूचर में। क्योंकि एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑर्थो, न्यूरो, पीडिया, कार्डियो, बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स, क्योंकि हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उस हिसाब से अभी लैक है और फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट इतने लोग भी हैं, सबसे पहले उनको कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छी एजुकेशन ले और साथ में जो भी एक नई टेक्निक फिजियोथेरेपी फील्ड में आ रही है उस पर वो वर्क करें और उसको सीखें। और अपने सीनियर्स, जिसके पास भी वो हैं, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो अपने सीनियर्स से सीखें, अपने डाउट्स क्लियर करें और नई थेरेपी के बारे में सीखें और किस फील्ड में उनकी रुचि है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि न्यूरो एक अलग सेगमेंट है, क्योंकि हमारे फिजियोथेरेपी में एक ये सारा हैंड्स ऑन वर्क है। तो इसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं 70-80 अगर सीपी के पेशेंट देखता हूँ तो मुझे कम से कम 30 फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। तो आज एक स्पोर्ट्स वाला, आज क्रिकेट है या इसमें है, तो उनको वो माइंड, उसमें टाइम जो होता है शॉर्ट होता है, तो वो उसमें कर सकते हैं। उसमें आपको मैन पावर कम लगानी पड़ेगी, ताकत कम लगानी पड़ेगी। लेकिन जो न्यूरो वाले, उसमें न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं, उसमें लकवे के पेशेंट हैं, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। तो ये एक आपको हर जो भी न्यू कमर्स है उसको अपना स्कोप चुनना चाहिए कि मुझे कौन सा स्कोप पसंद है, क्या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। साथ में जो आज जो फिजियोथेरेपी के बारे में जो भी रिसर्चेज आ रही हैं, जो भी जो नए नए
जो इंडिया के बाहर जो रिसर्च आ रही हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, उन सबको अटेंड करें और छोटा छोटा रूप में अपने आप को ग्रोथ करें। तो यही कहना चाहूँगा सभी फिजियोथेरेपिस्टों को जो भी हैं कि ऑल द बेस्ट। और रिलाइफ हमेशा आप लोगों के लिए कभी किसी प्रकार का भी आपको ऑर्थो न्यूरो किसी प्रकार के भी आपको कभी भी सीखना हो, किसी प्रकार से हो, तो आप ऑफकोर्स हमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप जूनियर्स उन सबका मैं जितना हेल्प कर पाऊँगा उतना मैं डेफिनेटली करूँगा। और सर आपने फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कौन-कौन से सोशल कॉजेज़ पे काम किया है? और मैम मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि आई एम सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया जिसने कंटिन्यू 6 एक इंडिविजुअल लेवल पे री लाइफ के नाम से मैंने कॉन्फ्रेंस की है। ये मेरी अभी 6 कॉन्फ्रेंस मैंने 6 सर्बल पाल्सी कॉन्फ्रेंस अभी 18 दिसंबर को मैंने की थी। और साथ में मैंने जो अभी तक कम से कम 100 से ऊपर फिजियोथेरेपिस्टों को मैंने जॉब दिए है और लोगों को मैंने जोड़ा है, लोगों को मैंने हॉस्पिटल अपॉइंट किए हैं। साथ में मैंने लगभग जो मैराथन हो गए हैं, फ्री फूड हो गया, कैंप्स हो गए हैं, और साथ में अपने जो अवार्ड इन बच्चों के लिए न्यू कमर्स जो हैं इनके लिए अवार्ड शो हैं, क्रिकेट है। और खुशी आपको बताता हूँ कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर जो भी ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं उसमें मैं अभी तक जब भी गया हूँ, जब भी हम राजस्थान को विनिंग करके लाए हैं, हमारी टीम इतनी मजबूत है। तो साथ में आप देख सकते हैं कि पूरा ऊपर इतनी ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं कि ये सब मोर देन 200 से ज़्यादा बार फिजियोथेरेपी में अच्छे काम करने के लिए मैं सम्मानित रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मैं और फिजियोज़ को ये बोलना चाहूँगा कि वो भी अपने आप को एक्टिव रखें और जितना वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो आइडियाज़ जो हम कर रहे हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं और हम भी किसी हमारे सीनियर्स को फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से हो 13 साल हो गई है, 200 से हैं, तो हम चाहेंगे इसको 500 से ऊपर करें पूरा, और बड़ा स्पेस लेके इसमें रखने की व्यवस्था करें और बड़ा भी रहे हमारा ये लाइफ। सर आप फिटनेस के लिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको क्या अवेयर करना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं और जो आज डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आज एक हेल्थ इश्यू है, में सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट का इश्यू है। क्योंकि आजकल बहुत सब लोगों में कम उम्र के अंदर ही कैल्शियम कमी हो रही है पेशेंटों मरीजों में। तो आज जिस तरह का जो पोस्चर जो है, जैसे लाइक जो एक्टिविटी करते हैं, हर कोई ऑफिस में बैठता है, किसी का क्या वर्क है, तो उन सब के लिए है कि सुबह एक पर्टिकुलर अपने स्पाइन की एक्सरसाइज करें, उसमें कंप्लीट जॉइंट्स को मोबिलिटी दें। मोबिलिटी मीन्स अपने सारे जॉइंटों को आप मोबिलाइज करें वाली एक्सरसाइज करें, वो आप आसपास के फिजियोथेरेपी से सीख सकते हैं। और साथ में जो ये सारी जो हमारी ऑर्थो वाली जो आपको बताई कमर दर्द ये बढ़ता है, ये सारी पोस्चर की वजह से होती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर बैठते हैं या आप झुके रहते हैं, लाइक आज वेट बढ़ गया है तो घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक तो अपनी डाइट को फॉलो करें और साथ में अपना पोस्चर किस तरीके से बैठना है, गर्दन को किस तरह रखना है। अगर नीचे है, आप नीचे देख रहे हैं, तो जो कंप्यूटर उसको हाइट पे करें। जब भी आप बैठें तो आगे ना बैठें, ऐसे नहीं बैठें, पूरा कंप्लीट इस तरह से पूरा बैक सपोर्ट करके बैठें। और जब भी आपके लाइक ओपन जब घाव हो जाते हैं, लाइक कट हो गया या मोच आ गई या आपका इंस्टेंट अगर आपको कोई इंजरी हुई है, तो उसके लिए हमेशा एक सिंपल भाषा में आप यूज़ कर सकते हो, बर्फ़ का सेक करना है। उस समय आपको गरम का सेक नहीं करना है। गरम का सेक आपको ओनली जब करना है जब आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो कम से कम 20 दिन या 25 दिन पुरानी हो जाए। उसके बाद आप गरम चीज़ को यूज़ करें। गरम चीज़ को गर्म पानी हो गया, हॉट पैक हो गया या और अदर मॉडलिटीज़ को आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से गर्म ठंडे का यूज़ करें, एक जो नॉर्मल भाषा में अपन यूज़ कर सकते हैं। साथ में सेकेंडरी अपना जो पोस्चर है उसका ध्यान रखें। जो भी ऑर्थोसिस प्रोसेस बोलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, अगर किसी मरीज को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा तो उसका यूज़ करें, उसको अवॉइड ना करें, उसको पहने, जिससे उनका पोस्चर उससे करेक्ट रहेगा। और रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें। रेगुलर जब भी लाइक कोई प्रॉब्लम हो, कमर दर्द, गर्दन दर्द, तो उसको हल्के में ना लें। अगर इन चीज़ों से नॉर्मल ट्रीटमेंट करने से अगर आपका इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और एक अच्छा इलाज लें। सर रिसेंटली अभी मोदी जी ने भी
फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस मैम। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने खुद प्रैक्टिकली उसको फील किया है और उसके बारे में उन्होंने लाइव आके और ना केवल इंडिया और इंडिया के बाहर के फिजियोथेरेपिस्टों को एक अवेयरनेस मैसेज दिया। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सर को। मैं आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया कि फिजियोथेरेपी मीन्स सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ रिकवरी, तो ये पॉइंट्स उन्होंने जो एक इजी भाषा में एक समरी को बताया, ये इसके पीछे बहुत बड़ा वो है, क्योंकि आज बच्चे, जवान, बुजुर्ग, किसी प्रकार का खेल, किसी प्रकार का अन्य एक्टिविटी, सबके अंदर सबको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सर ने इस जो अपनी टॉक थी उसके माध्यम से ये बताया कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चे से लेके और बुजुर्ग से और अदर जो गतिविधियां होती हैं उन सब में फिजियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट है। और फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है फिजियोथेरेपी, क्योंकि आपकी एक फास्ट रिकवरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आपकी फास्ट रिकवरी होगी। दूसरा आपका जो जो इस तरह की जो नई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे आप बचने के लिए उन्होंने कहा। और तीसरा एक सेफ साइड जिसका कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके कोई किसी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक कंप्लीट उन्होंने बताया। साथ में उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी जो आने वाले समय में और अभी हर फील्ड में हर जगह उनके पास भी उनको डिमांड जो बढ़ रही है, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन को बढ़ाया जाए। तो वो उसकी आवश्यकता को देखते हुए हिंदुस्तान में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से वो न्यू इम्प्लीमेंट्स करने चाहिए और किस तरह से हमारा फिजियोथेरेपी ग्रो कर रहा है और किस तरह से हम यूनाइट होके, सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे इंडियन के फिजियोथेरेपिस्ट एक यूनाइट होके और एक अच्छे लेवल पे, मैं, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स जो भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि गुजरात में ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किए उसमें लाइव सर आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनको उनका खुद का पर्सनल अनुभव रहा है फिजियोथेरेपी से, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ के उन्होंने आए और एक अवेयरनेस दिया है कि फिजियोथेरेपी अपनाओ। जब भी आपको ऐसी कोई इंजरी हो या किसी प्रकार का जब रिहेबिलिटेशन का वर्क हो, तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी अपनाओ। उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड में समझाया, क्योंकि उनको फील हुआ और उन्होंने देखा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को वो देखते हैं और उनको ये लगा कि शॉर्ट टाइम में रिकवरी जो हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, वो वाली थेरेपी को अवेयर करना चाहिए। तो मैं अगेन नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो आए और हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में अवेयर किया। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें और हमेशा जो हमारे जो पूरे इंडिया में फिजियोथेरेपी फील्ड को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और क्या हमको फ़ायदा मिल सकता है और हम किस तरह से सोसाइटी को फ़ायदा कर सकते हैं, इसके बारे में हमको अवगत कराते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।